धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली जो कबो सीधे मुंह बात न करे, बस अपनी अपनी बाह में रहे, न पति की सुने न काऊ की सुने न काऊ की मानने वाली, जो हर समय पड़ोसियों से लड़ने वाली, जो एक दूसरे से नुक्ताचीनी करने वाली, याद रखना वही धुंधली है। और याद रखिए जिसके ऊपर ज्ञान का धुंधलापन, अपने के अलावा किसी की न माने, तो धुंधली थी। अच्छा, आत्मदेव फिर भी प्रसन्न रहते थे, बोले जिसका जैसा स्वभाव वैसा वैसा कर ले दो भाई, हमें क्या लेना देना, हमें तो राम के नाम से मतलब है। आत्मदेव हर समय भगवान का नाम लेते थे। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ था, धन था, दौलत थी, धन दौलत पैसे गाड़ी महल तो महल सब था, लेकिन उनके जीवन में एक संतान नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो, धन दौलत हो, गाड़ी बहन तो महल सब कुछ हो, लेकिन धन औलाद न हो, पुत्र न हो, तो क्या उसका जीवन सुखी है? नहीं है। उस औलाद की खातिर माता पिता हर देवी देवता की चौखट पे अपना माथा रखते हैं कि हे प्रभु पैसे मेरी झोली में डाल दे। बताओ, आत्मदेव दुखी रहते थे कि अपुत्रस्य गतिर्नास्तो, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, ऐसे जीवन से क्या फायदा। अच्छा एक बात और बताओ, जिसके यहाँ पुत्र या बेटा बेटी न हो, संतान न हो, तो ये संसार उसे निपुता या निपुती कहते हैं। कहते हैं कहीं बताओ। अब आत्मदेव रास्ते में जाते सब कहते अब शगुन हो गए, निपुता पड़ गया, कोई उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। और याद रखना, आत्मदेव के यहाँ पर एक तुलसी का पौधा था, लेकिन वो भी कभी हरा भरा नहीं रहता, हर समय सूखा रहता था। एक गाय थी जिसने भी कभी बछड़े बछड़ी को जन्म नहीं दिया। अब तो आत्मदेव बड़े दुखी रहा करते थे, ऐसे जीवन से तो मर जाऊं तो बढ़िया, मरने के लिए चल पड़े जंगल में। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक महात्मा ने रोक लिया, क्या कर रहे हो? बोले एक बात बता महाराज, हम मरना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने बहुत समझाया, जिसकी संतान नहीं होती क्या वो भगवान का भजन नहीं कर सकता? तुम्हें संतान नहीं दी, भगवान ने बड़ी कृपा की है, तुम भगवान का भजन करो। ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, ये तो भगवान के भजन के लिए मिला है। के बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, सब दुर्लभ सदज्ञान तन गावा, दुर्लभ सब गावा, आचर चारे लक्ष 84, आकर चारे लक्ष 84, ज्ञान भ्रमित या जीव अविनाशी, जय राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्यों से ये मनुष्य तन मिला है, लेकिन इसको वैसे ही नहीं गंवाना। महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव की एक बात समझ में नहीं आई। आत्मदेव कहते या तो मुझे कोई फल दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। महात्मा जी को दया आई, अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और दे दिया, ले जा अपनी पत्नी को खिला दे, तेरे यहाँ सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। अब तो आत्मदेव दौड़े दौड़े आए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देवी ये संत का दिया प्रसाद है, इसको खाएगी तो सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। अब आत्मदेव तो चले गए फल दे करके। अब धुंधली खड़ी खड़ी देख रही है कि बच्चों को शांत करो भाई। खाओ क्या ना खाओ। और जैसे ही देखने लगे, पड़ोसन देख रही थी बहुत दूर से, ये खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। पड़ोसन आई, बहन क्या सोच रही है, क्या खड़ी खड़ी देख रही है? बोले हमारो आदमी बागरो है तो महात्मा के प्रसाद ले आयो, फल ले आयो, करो या खाए लेगी तो पुत्र पैदा है जाएगा। आप पड़ोसन के मन में भाव आयो, आराम जाके पुत्र, अगर इसने फल खा लिया तो इसके यहाँ पे पुत्र पैदा होगा, तो खुशियां होंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयां बटेंगी। तो पड़ोसन को बड़ा बुरा लगा। पड़ोसन ने कहा, दाढ़ी तू कितनी पागल है, तेरा आदमी वास्तव में पागल हो गया। कई महात्माओं के फलों से पुत्र बेटा बेटी नहीं होते, ऐसा कर इस फल को अपनी गाय को दे दे, और मेरे यहाँ पुत्र होने वाला है, तू कुछ धन दे मुझे दे देना, और उस धन के लोभ में आकर के मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी। बोले ठीक है। दोनों में सौदाबाजी हो गई। धीरे धीरे समय बीता।
पड़ोसी के पुत्र हुआ और कुछ धन के लोभ में आकर के उस पड़ोसी ने अपने पुत्र को दे दिया और धुंधली ने सारे चारों तरफ हल्ला किया कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भगवान ने कृपा कर डाली। लेकिन जिस गाय को फल दिया था 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसके कान केवल गाय के जैसे थे लेकिन पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। क्योंकि संतों का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता। के संत बचन पत्थर की लिखा, मोरे बचन पढ़ जावे फीका। राम जय राम जय जय राम, वही राम जय राम जय जय राम। संत बचन पत्थर की लिखा, मोरे बचन पढ़ जावे फीका। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भी कहते हैं चाहे मेरा वचन झूठा चला जाए पर लेकिन संतों का भक्तों का वचन कभी खाली जाने वाला। के संत भक्त न होते जगत में तो जल मरता संसार, और संत भक्तन के पुण्य प्रताप थे और भैया है रही जय जयकार। अगर संत भक्त न हो तो कौन जाने भगवान को है। आप जैसे भक्तों के ऊपर ही तो भगवान की लीला टिकी है महाराज। और एक बात बताऊं, भगवान की कथा में संत ही आएंगे, भक्त ही आएंगे। जिसके मन में भक्ति है, श्रद्धा है परमात्मा के लिए, वही आता है, दुष्ट नहीं आता। दुष्ट तो अपने दुष्टपने में रहता है, कोई दारू में मस्त है, कोई ताशों में मस्त है, कोई किसी में मस्त है। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा ना, जिसको भगवान के प्रति लगाव होगा, वो जरूर पहुंचता है भगवान की कथा में। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। बहुत से गिरिराज पूजन जाते हैं, गिरिराज परिक्रमा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। अब स्वयं परमात्मा ठाकुर जी यहीं आगे वृंदावन से, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो यही 7 दिन आनंद लो, यही वृंदावन है, यही गोवर्धन है, सब कुछ यही है महाराज। और साधना तो बहुत आनंद आने वाला है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अब दोनों बच्चे बड़े हुए। जो गाय से पैदा पुत्र था उसका नाम गौपण रखा, और जो धुंधली का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रखा। दोनों बच्चे बड़े हुए। एक महादुष्ट बना, खल बना, जो धुंधकारी था, और जो गौपण थे बड़ा विद्वान पंडित बने महाराज। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक बड़ा ही पुण्यशाली है और एक अत्याचारी पापाचारी निकला। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न दुखी भये। जाति तो ये दुष्ट नहीं होता तो अच्छा था, क्योंकि धुंधकारी अत्याचार पापाचार करने लगा है। एक दिन गौपण ने समझाया, पिताजी तुम्हारा चौथापन चल रहा है, इसको छोड़ो, घर बार को छोड़ के जाओ, भगवान का भजन करो। अब गौपण गंगा जी के किनारे चल पड़े, पीछे पीछे गौपण भी चल पड़े। दोनों बाप बेटा ने घर छोड़ दिया। अब तो घर में दोनों माँ बेटा दुष्ट ही दुष्ट रह गए। लेकिन एक दिन धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट निकला कि 5 वेश्याओं में फंस गया। उनको अपने घर ले आया, उनके लिए जितना भी घर में धन था उसको बर्बाद कर दिया, चोरी करे, डकैती डाले। अब तो धुंधकारी की अत्याचार पापाचार को देख करके एक दिन धुंधली भी मर गई। जैसो करेगी वैसो भरेगी। और माँ के ऊपर होता है बच्चों को संस्कार देना, भक्त बनाना, याद करना। जैसा प्राणी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। जैसी नियत रखेगा, क्यों कि जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। कि हर जगह ईश्वर रूप है और भला बुरा नहीं कोई, और जाकी जैसी भावना और वैसो ही फल हो। जैसी जिसकी भावना है उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए शास्त्र कहता है अपनी भावनाओं को बदलो और परमात्मा से प्रेम करो। महाराज भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब
हाथों में अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब सामने आए से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ताली बजाते हुए जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुम्हें बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सामने आए से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभिनव संगीत के गाओ। अब सौंप दिया इस जीवन